बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैद। मैं हूं सहरिश सलीम और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले माशी अशारिये के हवाले से आपको अच्छी खबर देंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। 7वें और 8वें इक्तसादी जायजे को मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान को ये रकम 1 हफ्ते में मिल जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान ने माली बैरूनी हालात बेहतर करने के लिए इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद से इकराम होती की ये रिपोर्ट। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जारी करने का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत 7वां और 8वां इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने माली बैरूनी हालात बेहतर करने के लिए इक़दाम किए हैं। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। 3 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के प्रोग्राम की मुद्दत और कर्ज को बढ़ाया गया है। पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रहेगा। पाकिस्तान को अब मजमूई तौर पर 6.5 अरब डॉलर दिए जाएंगे। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने माली और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। यूक्रेन जंग और करंट अकाउंट से पाकिस्तानी रुपए ज़र मुबादला पर दबाव पड़ा। ताहम पाकिस्तान के लिए तरजीह बजट अहदाफ को मुकम्मल करना होगा। रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक तय की जाएगी। गवर्नेंस और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए पैकेज की मंजूरी के बाद मुल्क में अमरीकी करेंसी की बेकदरी शुरू हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 42 पैसे सस्ता होकर 219 रुपये 50 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शराज अहमद से। शराज अहमद बताएगा, IMF की जानिब से पैकेज की मंजूरी के बाद डॉलर की कदर भी गिरने लगी। जी बिल्कुल, जैसे ही IMF के पैकेज की मंजूरी हुई है वहीं इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। और आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक मार्केट में जहां डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला देखा गया और 2 रुपये 42 पैसे सस्ता होने के बाद 219 रुपये 50 पैसे की सतह पर आ गया। वहीं ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में जबरदस्त गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर 5.5 रुपये सस्ता होने के बाद 225 रुपये की सतह पर आ चुका है, जो कि गुज़िश्ता 2 रोज से 230 और 231 रुपए की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का यही मौक़िफ़ है कि किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं उसमें इजाफा होगा, जबकि रुपए पर प्रेशर कम होने से इसकी कदर में मजीद जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है और आने वाले दिनों में डॉलर की कदर में मजीद जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ डॉलर की कदर में जहाँ गिरावट आ रही है वहीं पाकिस्तान पर आयद वाजिब पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ से ज़ायद अफराद सैलाब की वजह से बेघर हैं। इन लोगों को हमारी मदद की अशद ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। मुसीबत की इस घड़ी में भी बढ़ चढ़ कर हम वतनों की खिदमत करें। इस वक्त पाकिस्तान को उनकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। इन ख्यालात का इज़हार मशहूर गुलकार साहिर अली बग्गा ने लंदन में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी मैदान में आए। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील कर दी। मुसीबत ज़दा हम वतनों की बढ़ चढ़ कर मदद करने की दरख्वास्त। गुलकार साहिर अली बग्गा ने लंदन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुल्क में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हैं। हमें उनकी मदद के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 सितम्बर को यौम दिफा के हवाले से होने वाले प्रोग्राम को भी हमने सैलाब ज़दगान के नाम कर दिया है। इस प्रोग्राम से होने वाली आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सैलाब से मुतासर इलाके में लोगों की खुराक और रहायश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 3 सितंबर के शो के अंदर हम सब ने सोचा कि हम इस शो को ट्रिब्यूट कर दें हम उन लोगों के लिए, और जितने यहाँ से हम फंड्स इकट्ठे कर सके हम उनकी खिदमत में पेश करें जो कि जिन लोगों के लिए काम आए। तो इंशाल्लाह अभी इस शो का हमारा कोर्स पहले कुछ और था, पाकिस्तान डिफेंस डे के हवाले से था, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, लेकिन अब पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज़ को थोड़ा सा तब्दील किया कि इस शो से हम जो कुछ भी अर्न कर सके वो हम फंड्स में डालें जो कि
टन फ्लड जो हो इस तरह चल रहा है। एक सवाल के जवाब में साहर अली बग्गा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए वो हर वक्त तैयार हैं, चाहे फंड रेजिंग के लिए उन्हें रोड शोज करना पड़े या चैरिटी इवेंट्स। वो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मुश्किल की इस घड़ी में अपने हम वतनों की मदद करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि हम एक आध मंथ में, एक दो माह में हम एक पूरा टूर बनाएंगे यूके का और यूरोप का भी इंशाल्लाह, इसमें हम 20 से 30 शोज करेंगे फंड्स के लिए उनके। तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि आप जैसे इस शो में आए उस शो में भी हमारा साथ दें और हम पाकिस्तानियों का मिल के जो हमारा वहाँ पे जो इस वक्त मुतासरीन है उनका हम ख्याल कर सकें। साहर अली बग्गा ने बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर रहे हैं जिसके जरिए तमाम चैरिटी फंड्स का हिसाब रखा जाएगा और जिन लोगों तक ये इमदाद पहुंचेगी उनका भी बायोडाटा उस सॉफ्टवेयर में दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जमा होने वाला फंड अपने हाथों से सैलाब ज़दगान तक पहुँचाएं। टेक्नोलॉजी फास्ट है इस जमाने के अंदर, आप किसी को पैसे देते हैं या किसी को पकड़ाते हैं कि आप वहाँ पे लगा दे, 1000 दफा इस तरह की बातें सुने, कहीं नहीं लगते, कहीं नहीं पता चलता कहाँ गया है। मैंने पहले भी बात की है कि हम इसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि कहाँ पे कितने पैसे हो गए हैं जमा, और ट्रांसपेरेंट सबको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होगा, वो पेज सॉफ्टवेयर का वो एक्टिव होगा हर वक्त, और उससे कहाँ पैसे जा रहे हैं ये भी नजर आ रहा होगा इसके अंदर। उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में सबको मुतहद होकर सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 70% से जायद आबादी पर पानी ही पानी है और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी और छत भी मुयस्सर नहीं है। लोग भूख और प्यास से सिसक कर मर रहे हैं। हम सब पाकिस्तानियों को अपने हम वतनों की बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, शायद इससे पहले ऐसे हालात नहीं बने। तो इससे पहले भी ओवरसीज के लोगों ने हमेशा दिल खोल कर वहाँ पे जरूरतमंद की कोशिश की है इमदाद पहुँचाने की। जैसे अभी साबिर साहब ने कहा कि लोगों के खर्चात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोग अब इतबार नहीं कर रहे, लेकिन लोग यकीन करें कि देना चाहते हैं। तो मैं आपकी टीवी के साथ से लोगों से अपील करता हूँ तो आप आए, एक तो शो भी देखें, एक भाई का शो भी कामयाब करें, और उसके बाद जो उन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ा ऐलान किया, बहुत अच्छा ऐलान किया है, हम इनकी फुल सपोर्ट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर आज़ाद कश्मीर के तर्जमान चौधरी दिलपजीर, मलिक इस्लाम खान, खुरम गुलफराज, मोहम्मद रिजवान, जुल्फकार अहमद और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। मलिका बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए हमदर्दी का इजहार। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम अपने पैगाम में मलिका बरतानिया का कहना था वो पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा जानें लेने वाले सैलाब पर शदीद गमज़दा हैं, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रॉयल फैमिली के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए पैगाम में मलिका बरतानिया ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान भर में सैलाब से होने वाले अलमनाक जानी और माली नुकसान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मुश्किल की इस घड़ी में बरतानिया पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ा है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ और जज्बात उन लोगों के साथ हैं जो बदतरीन सैलाब से मुतासर हुए हैं। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ कारकुनों को भी खराज तहसीन पेश किया और लिखा कि वो लोग जो मुश्किल हालात में बहाली की कोशिशों में मदद के लिए काम कर रहे हैं काबिल सताइश हैं। बरतानिया पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल घड़ी में भरपूर इजहार यकजहती करता है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बरतानवी हुकूमती ऐवानों में आवाज़ गूंजने लगी। MP इमरान हुसैन ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को पाकिस्तान की मदद करने के लिए ख़त लिख दिया। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को ख़त में लिखा है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की वजह से हंगामी सूरत हाल है जिस पर बरतानिया और आलमी बरादरी के भरपूर रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में शदीद तरीन बारिश के बाद हर तरफ सैलाब ने तबाही मचा दी है। इंसानी जानें मालो मता के ज़ियाद से पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 1000 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हुकूमत बरतानिया न सिर्फ खुद बल्कि आलमी बरादरी से भी पाकिस्तान की मदद के लिए ज़ोर डाले। पाकिस्तान में ये शदीद मौसम माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से है। इस सूरत हाल में बरतानिया की जानिब से आलमी इमदाद में कटौती गैर अखलाकी है। बरतानिया बेघर होने और तबाही का सामना करने वाले पाकिस्तानियों की मदद के लिए कदम बढ़ाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन में ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से कामयाब होने वाली इमरान खान विजन टीम के एजाज़ में राजा जुनैद मेहदी ने तकरीब का एहतमाम किया जिसकी मेहमान खुसूसी साबिका उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N 137 कसूर नासरा म्यू थी। शुरका ने नामंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सलीम साबरी की रिपोर्ट।
ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन में कामयाबी अपने नाम करने वाले इमरान खान विजन पैनल के ओहदेदारान के एजाज में मशरकी लंदन में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम राजा जुनैद मेहदी की जानिब से किया गया। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, साबिका ओहदेदारों ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब की मेहमान खसूसी हल्का 137 कसूर की साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली नासिरा मेयो थी। तकरीब में साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन मियां वहीदुर रहमान, साबिक सदर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमजद खान और कम्युनिटी की दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर केक काट कर जीत की खुशी को दुबाला किया गया। शुरका ने मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। जी बिल्कुल, हमारा जो पैनल था ईस्ट ऑफ इंग्लैंड का IK विजन के नाम से वो जीता है, उसके एजाज़ में यहाँ पे गेट टुगेदर हुआ है। बड़ी खुशी की बात है, इसमें बहुत से नए चेहरे आए हैं और नए लोग PTI में आए हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, हमारी बहन नासिरा मेयो साहिबा। ये पहले आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ती रही हैं और बहुत ज़्यादा वोट लेती रही हैं कसूर से, और अब इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और ये PTI ज्वाइन कर रही हैं। यही साबित हो रहा है कि आने वाला टाइम इमरान खान का है, PTI का और पाकिस्तान की तरक्की का इंशाल्लाह। हमारी जो ईस्ट ऑफ लंदन की जो टीम है वो थ्रू हो गई है, वो इंशाल्लाह आगे भी UK का जो प्रेसिडेंट है वो उसका भी इलेक्शन हो रहे हैं, वो उसमें भी इंशाल्लाह हमारा जो है साहब थ्रू होंगे इंशाल्लाह। एंड ऑफ द डे इलेक्शन होते हैं हमारी पार्टी के अंदर, लेकिन उसके बाद हम एक हैं और इंशाल्लाह हम मिल के काम करेंगे जितने भी हमारे PTI के टारगेट्स हैं। इस मौका पर नासिरा मेयो ने पैनल को जीतने पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो इमरान खान के विजन के साथ इत्तेफाक करती हैं। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला वो इमरान खान से मिलने के बाद करेंगी। कभी भी इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सूबे में PTI की हुकूमत है और वफाक में PMLN की, तो दोनों की सियासत का मकसद अवाम की फलाह बहबूद होनी चाहिए। इंतशार की सियासत कभी भी होनी ही नहीं चाहिए, और मैं समझती हूँ कि सूबे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वफाक में PMLN की हुकूमत है, मकसद तो दोनों का सियासत का एक ही है कि पाकिस्तान की मुल्क की लोगों की खिदमत करनी है। और आज इस वक्त तो हकीकत ये है कि हमें सियासत की तरफ तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। जो पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज बेघर हो गए हैं, हम सब की तमाम सियासतदानों की मिलजुल कर तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से मुंतखब होने वाले नायब सदर मिर्जा अखलाक अहमद ने कहा, आज हमें बड़ी खुशी है कि तकरीब में नासिरा मेयो मौजूद हैं, जिन्होंने अपने हलके में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 36,000 से जायद वोट लिए। ये अपने हलके के लोगों के लिए मुतहर्रिक रहती हैं। नासिरा मेयो साहबा को वेलकम करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने कीमती टाइम निकाला और मैंने जहाँ तक इनके लिए इनके बारे में सुना है कि ये बहुत ही माशाल्लाह हेल्पफुल है और आवाम की जो है ना तर्जमानी करने वाली एक लीडर है अपने एरिया में। तो मैं चाहूँगा कि ये जाके पाकिस्तान में PTI को ना ज्वाइन करे। ऐसे लीडरों की हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है। ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से इमरान खान विजन के जनरल सेक्रेटरी मलिक साकिब अवान ने कहा कि हमने 2 माह पहले इमरान खान विजन पैनल तश्कील दिया था, जिसमें कामयाबी हुई। हम जीतने वाले और हारने वाले तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे और इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने इमरान खान विजन पैनल एक बनाया था आज से 2 महीने पहले, उससे इलेक्शन लड़के सारे आज कामयाब हुए हैं। वो हमारा पैनल कामयाब हुआ है इमरान खान विजन ग्रुप। तो हम सब भाइयों को जो जीते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, और जो जीते नहीं भी हैं उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं कि वो हमारे साथ आने वाले वक्तों में चल के हम एक पैनल के मुताबिक काम करेंगे। तकरीब में नायब सदर मिर्जा अखलाक, नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी साकिब मलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत खान आमिर अहसन शाह, आरिफ भट्टी, मलिक साजिद अली, जाहिद शाह ने भी शिरकत की। IK पैनल ने नासिरा मेयो की जानिब से इंतखाब में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक नाजिम रहीम यार खान मियाँ एजाज ने कहा है कि मुल्क में बल्दियाती इदारों की बहाली तक हकीकी जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती। उनका कहना था कि वह लंदन में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करके बल्दियाती इदारों के हवाले से मसाइल के बारे में आगाह करेंगे। मियाँ एजाज ने ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन के दौरे पर आए हुए रहीम यार खान के साबिक तहसील नाज़िम मियाँ एजाज अहमद साहब मौजूद हैं। ये यहाँ पर आए हैं कुछ तंजीमी मामला डिस्कस करने। मियाँ नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात बतवक़्क़े है। इन्हीं से पूछते हैं कि पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत आती है, चाहे वो डिक्टेटर हो चाहे कोई भी हो, वो सबसे पहले जो कत्ल करती है वो बल्दियाती इदारों का करती है, और वहीं से जो है वो हमारी जो सियासी लीडरशिप है वही पनपती है, लेकिन ये नहीं होने दिया जा रहा। इन्हीं से पहले पूछते हैं कि ये साबिक तहसील नाज़िम है ज़िला जेल रहीम यार खान के, इन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा होता क्यों है, आपकी हुकूमत ने भी ऐसा किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपकी तस्दीक करूँ इसमें, जब भी कोई डिक्टेटर आता है वो बल्दियाती इदारे बनाता भी है और उसको
आप ज़िया का दौर देख लें या मुशर्रफ का देख लें, उन्होंने ही बलदियाती जो इदारे थे उसको मजबूत भी किया, और जो जनरल मुशर्रफ वाला निज़ाम था वो बड़ा बेहतरीन निज़ाम था। लेकिन बदकिस्मती से कि जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, खा वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, सब ने आते ही सबसे पहला वार जो किया वो बलदियाती इदारों का किया। और मैं समझता हूँ ये सरासर मैं आपकी थोड़ी तस्वीर कर लूँ कि जब मुशर्रफ का आई थी हुकूमत, पहले उन्होंने बलदियाती इदारे तोड़े थे, बाद में उन्होंने चेंज करके फिर दोबारा बनाए थे नाज़म सिस्टम। आवाम के तक जो है ना उनके मसाइल हल हो चुके हैं ग्रास रूट लेवल पे। फिर उसके बाद फिर उस इदारे को तोड़ दिया गया, फिर उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस लाई गई। 2015 में भी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उस वक्त इलेक्शन हुए थे, और फिर 2 साल बाद हमें चार्ज दिया गया 2017 में। अच्छा, आप मुस्लिम लीग की कारकुन हैं, पॉलिटिकल वर्कर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत आती है, चाहे पीपल्स पार्टी की है, चाहे नून लीग है, चाहे PTI है, वो बलदियाती इदारों में इस्लाहात के नाम पर इदारे तोड़ती है, कहते हैं कि हम इस्लाहात कर रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं होता? कंसेंसस के साथ एक बलदियाती एक्ट बन जाए, कानून बन जाए, उसके मुताबिक चलता रहे। जी बिल्कुल, होना तो ऐसे ही चाहिए कि कंसेंसस के साथ तमाम जमातें बैठ के, और जब तक ये बलदियाती इदारे नहीं होंगे, जब तक ये एम्पावर नहीं होंगे, लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल नहीं होंगे, उस वक्त ये मामला बेहतर नहीं होंगे। इस वक्त अगर आप देखें हमारे पूरे मुल्क में, खुसूसन पंजाब में बलदियाती इदारे ना होने की वजह से इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, लोग मसाइल का शिकार हैं, सीवरेज के, सफाई के इंतहा से ज़्यादा मामला आते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चार्ज इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को, DCs को दिए हुए हैं, जिन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं है, और इस तरह आवाम जो है परेशानी का शिकार है। अगर आपकी साबिक वज़ीर नवाज शरीफ से मुलाकात होती है, जो कि मतवक्के है, तो क्या आप बात उनके सामने रखेंगे कि बलदियाती इदारों को बहाल किया जाए? जी बिल्कुल, हम तो अभी भी जब गवर्नमेंट बहाल हुई थी तो हमने हमारी जो पंजाब लेवल पे हमारे जो चेयरमैन साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जी इदारों को बहाल किया जाए, क्योंकि कुछ भी है जब तक बलदियाती इदारे होंगे तो अवाम के जो मसाइल, क्योंकि हर हुकूमत आगे नारा अवाम के लिए ही करती है कि अवाम की बेहतरी, और अवाम की बेहतरी बलदियाती में। लंकाशायर T20 सुपर लीग का फाइनल दिफाई चैंपियन ब्लैकबर्न नाइट राइडर्स ने एक बार फिर जीत लिया। ब्लैकबर्न नाइट राइडर्स ने रिक्शा क्रिकेट क्लब मैनचेस्टर को शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। बोल्टन इंडियन स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले सुपर लीग मुकाबलों में मजमूई तौर पर लंकाशायर की 8 बेहतरीन टीम्स ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मजीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। लंकाशायर T20 सुपर लीग का फाइनल दिफाई चैंपियन ब्लैकबर्न नाइट राइडर्स ने रिक्शा क्रिकेट क्लब मैनचेस्टर को शिकस्त देकर जीत लिया। बोल्टन इंडियन स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले सुपर लीग मुकाबलों में मैनचेस्टर, बोल्टन, ओल्डहम, ऑस्टन और ब्लैकबर्न से मजमूई तौर पर लंकाशायर की 8 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया और शानदार खेल पेश किया। फाइनल में ब्लैकबर्न नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 176 रन बनाए, जिसके मुकाबले में रिक्शा क्रिकेट क्लब मैनचेस्टर की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 148 रन ही बना सकी। लंकाशायर T20 सुपर लीग का फाइनल पिछले साल की फातेह ब्लैकबर्न नाइट राइडर्स ने अपने टाइटल का दिफा करते हुए 28 रन से जीत लिया। मीडिया से बात करते हुए फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी साबिक टेस्ट क्रिकेटर तारिक महमूद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अतीकुज़्ज़मा, सेक्रेटरी लंकाशायर T20 सुपर लीग आबिद रियाज, मेयर ऑफ बोल्टन अख्तर जमान और दूसरे खिलाड़ियों का कहना था कि हम लंकाशायर सुपर लीग के ऑर्गेनाइजर सबा गौस और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह के टूर्नामेंट हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इससे जहां नए टैलेंट को फरोग मिलता है, वहां हमारी नौजवान नस्ल बहुत सी गैर निसाबी सरगर्मियों से भी महफूज रहती है। जो लंकाशायर सुपर लीग है उसका फाइनल था ब्लैकबर्न और मैनचेस्टर के दरमियान, और बहुत अच्छा मैच हुआ। और इस तरह के मैचेस और एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी कम्युनिटी में होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये लोगों को मिल बैठने का मौका मिलता है। इस तरह के मैचेस जो है ना वो हमारे एशियन कम्युनिटी में क्रिकेट की फ़रोग के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है। इसके लिए मैं सबा गौस को क्रेडिट दूंगा जो उन्होंने ये क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज़ की, और यहाँ से अच्छे क्रिकेटरों के आगे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी तरह के अगर मैचेस होते रहेंगे तो मैं सकता हूँ हमारी कम्युनिटी में आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत से क्राइम से जाम से भी बच जाते हैं बच्चे। स्पोर्ट्स तो वैसे भी एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है, और क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसमें स्पेशली एशियन कम्युनिटी जो है वो क्रिकेट को एज अ सेकंड रिलीजन देखती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट है जो लंकाशायर लीग हो रही है, और ये इससे पहले भी मैंने इसको फॉलो किया है, तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। तो इस तरह के टूर्नामेंट से इंकरेजमेंट होती है और लोगों को क्रिकेट खेलने को मिलती है, और अच्छी क्रिकेट देखने को भी मिलती है हम जैसे लोगों को। टूर्नामेंट जो है वो बहुत अच्छा है, लास्ट 3 साल से ये सबा भाई करवा रहे हैं,
तो हमारी टीम जो है तीसरा साल है वो फाइनल में है, तो लास्ट सेकंड ईयर है जो हमने कंसेक्यूटिवली जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इनकी एफर्ट है, टीम एफर्ट है। This is a LSL T20 Cup final. Alhamdulillah, this is our third one. It's been a great success. Every year is getting better and better. We're attracting players from all across Lancashire, and we need these kind of tournaments for our communities and the players. बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है जी, LSL लैंकाशायर सुपर लीग T20 क्रिकेट है, थर्सडे लीग, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। हम फाइनल में आए हैं और इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं इस कम्युनिटी के लिए बड़ी अच्छी बात है। नौजवान यंग टैलेंट सामने आता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तारिक महमूद और मेयर ऑफ बोल्टन अख्तर जमान ने जीतने वाली टीम और रनर्स अप में ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किए। आखिर में चेयरमैन लंकाशायर T20 सुपर लीग सबा गौस ने टूर्नामेंट में शिरकत करने पर तमाम टीमों का शुक्रिया अदा किया। राजा वाजिद 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। नॉटिंघम क्रिकेट ग्राउंड में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन नॉर्दर्न यूरोप APPNE के ज़ेर तमाम क्रिकेट मैच हुआ, जिसमें दोनों टीम्स ने शानदार खेल पेश किया। बरतानिया भर से इंडियन और पाकिस्तानी डॉक्टर्स अपनी फैमिलीज़ के हमरा मैच देखने के लिए पहुंचे। मैच पाकिस्तानी टीम ने अपने नाम किया। तकसीम नमात के वक्त फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन नॉर्दर्न यूरोप अपने बरतानिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम है, जो डॉक्टरों की फलाह व बहबूद के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। डॉक्टरों को दीगर एक्टिविटीज में मसरूफ रखने की गर्ज से हर साल बरतानिया भर में डॉक्टरों की क्रिकेट टीम बनाकर बाकायदा तौर पर क्रिकेट सीरीज के मैचेस करवाए जाते हैं। नॉटिंघम क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाने वाली क्रिकेट सीरीज 2022 के मुकाबलों में पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम अपने और इंडियन डॉक्टरों की तंजीम बैपियो की टीम फाइनल मैच में पहुंच गई। बैपियो ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 30 ओवर्स में 170 रन बनाए, जो टारगेट पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 27 ओवर्स में पूरा कर लिया। बरतानिया भर से आए डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज ने शानदार खेल पर खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। पाकिस्तानी डॉक्टरों की फैमिलीज ने पाकिस्तानी झंडों और मिली नगमों से स्टेडियम में खूब रौनक लगाए रखी। मैच जीतने के बाद क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। इस मौके पर फाइनल मैच में बेहतर कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों को ट्रॉफीज दी गईं, जबकि मैच जीतने वाले टीम कैप्टन डॉक्टर हबीब हैदर को क्रिकेट सीरीज कप दिया गया, जिसको उन्होंने पूरी टीम के नाम करते हुए इस कप को पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के नाम किया। इस दौरान अपने के सदर डॉक्टर इरफान अख्तर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शिब्बी अहमद, डॉक्टर नदीम राजा, डॉक्टर मजहर शेख, डॉक्टर आदिल करीम, इंडियन टीम के डॉक्टर के गजनन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। हमारा बेस्ट ऑफ 3 का ये टूर्नामेंट था, जिसका ये फाइनल है। सीरीज 1-1 से बराबर थी और आज ये फाइनल मैच खेला जा रहा है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन डॉक्टर्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स NHS में का हरावल दस्ता है। हमारी पार्टिसिपेशन NHS में बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करती है। हमारे हज़ारों डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इसी खैर सगाली के जज्बे के मातहत हमने ये जो दोनों तंजीमों के दरमियान ये एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली मेरा रोल इसमें था कि एक अच्छी टीम लेके आए, क्योंकि पिछली जो सीरीज़ थी क्रिकेट सीरीज़ वो बैपियो के पास थी कप, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी आर जस्ट नियर टू द विक्ट्री एंड इस पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी बात जैसे फ्लड रिलीफ के बारे में कही है, इसका मकसद ये भी था ताकि हमने यहाँ पे फ्लड रिलीफ के लिए हमने एहतियात भी जो है वो इकट्ठे किए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को इसकी नीड है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है, इसमें एक ऐसी ताकत है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को उनके रंग व नस्ल से बिला लिहाज इनको करीब लाती है, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती है। और ये एक ऐसी गेम है, ये बताती है हमें कि हमारी जिस्म और हमारी रूह एक जैसी है। ये एक हेल्थी एक्टिविटी है जो कि हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट की हुई थी। बड़ी वेलकम चेंज है जो कि हमारे डॉक्टर्स को बड़ी बड़ी पॉपुलर हो गई है। कोविड के अंदर जहाँ पे हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, उसके बाद ये बड़ी वेलकम एक्टिविटी थी जो कि एक सीरीज़ के लिहाज से स्टार्ट हुई। सो वी स्टार्टेड समथिंग लाइक एशेस, जो कि इंडिया और इंडियन डॉक्टर्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के दरमियान हो रही है। We can see it's a nice day out here in Nottingham, and we came to support the Indian counterpart.
but we are enjoying the Pakistan counterpart as well. So it's Bapio versus the Pakistani thing. Of course, the music has been suppressed for the time being. I think they are ready for the win. Unfortunately, we are losing today, but maybe next time, yeah. बैपियो यानी इंडियन ओरिजिन डॉक्टर्स और पाकिस्तानी ओरिजिन डॉक्टर्स का एक क्रिकेट मैच जो फाइनल मैच है बैश कप का वो अरेंज किया था और बड़ा ही सक्सेसफुल अब तक हमारा ये मैच जा रहा है. इट्स वंडरफुल, बच्चे खेल रहे हैं, अभी खाना शाना भी हुआ है. इतना खुशगवार मौसम और दो टीमें इंडिया और पाकिस्तान की टीम खेल रही है. दोनों साइड्स पे हमारे डॉक्टर्स हजरात जो इतनी मुश्किल काम के बाद इतना वक्त निकालते हैं आज इस मैदान में आप देख रहे हैं कि बहुत बखूबी से ये मैच सर अंजाम दे रहे हैं. Cricket is a uniting front. Of course, it is competitive, but very same time we use cricket as a unifying method, and through which we can communicate better, we can collaborate better, and we can build our friendship and to move forward for better tomorrow. मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मिस्टर इरफान अख्तर का और जो प्रेसिडेंट हैं अपने के और डॉक्टर आदिल करीम जो कि स्पोर्ट लीड हैं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आज कैप्टनशिप की और हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंशाअल्लाह हम बहुत जीत के करीब हैं. शुरका का कहना था कि मसरूफ जिंदगी से क्रिकेट के लिए टाइम निकालना डॉक्टरों की तंजीम का अहम कारनामा है. इससे सेहत के साथ जहनी नशोनुमा भी होती है और नई नस्लों में अपना कल्चर भी मुतारिफ होता है. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान और भारत के माबैन दोस्ताना कबड्डी मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खूबसूरत खेल पेश करते हुए भारतीय टीम को 4 पॉइंट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शानदार खेल पर खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी. खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए. देखते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट. ब्रेडफोर्ड में पंजाब के रवायती खेल कबड्डी के रंग पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों के दरमियान मैच से शायकीन खूब महजूज हुए. भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दोनों टीमों का मेहमान खसूसी के साथ तारुफ कराया गया. टीमें ढोल की थाप पर मैदान में उतरी. ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान गुज़श्ता कई बरसों से कबड्डी का मैच खेला जाता है, मगर कोरोना की वजह से गुज़श्ता 2 सालों से ये मैच नहीं हो सका था. इस मैच को देखने के लिए शायकीन कबड्डी बरतानिया भर से आए और शानदार खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी. मैच के दौरान रवां कमेंट्री ने खिलाड़ियों का जोशो खरोश बढ़ाए रखा. ढोल की थाप पर खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई का सिलसिला भी जारी रहा. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके 4 पॉइंट के साथ मैच अपने नाम कर लिया. इस मौके पर मकामी फनकार ने भी कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की. सरिंदर यारा की रोस बगाने आते ते जम्मे नाल दे पासा भी बट जान. मैच की इंतजामिया और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि कबड्डी मैच की रवायत कई बरसों से जारी है जिसे कम्युनिटी बेहद पसंद करती है. इस पर मुकाबला इंतहाई सख्त रहा जिसे शायकीन ने बेहद पसंद किया. टीमां ने जड़ा नाम रखा ने पहले तो इंडिया पाकिस्तान होना सी, हुण इंडिया ने जेडे सारे दोस्त है सिख जेडे प्लेयर है या प्रमोटर है वो कहने जी असा ऐसा करने है कि लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब. ये असें बड़ा अच्छा लगा जी. लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब बहुत मजा आया इन्हां नाल. इस चीज़ नाल तो बड़ी अच्छी अज कबड्डी होनी पी. अग्गे 3-4 कबड्डियां होईयां जिन्हें में लोकल पाकिस्तानी बच्चे खेडने रहे. बड़ा सकाफती प्रोग्राम है ये. सन 1970 में शुरू हुआ था. बाबू मुश्ताक साहब ने पहली बार कराई थी कबड्डी यहाँ पर और लाशारी साहब होते थे हमारे काउंसलर, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया था ब्रेडफोर्ड की आवाम के लिए. आज ब्रेडफोर्ड की आवाम और यूथ दोनों मायूस हो रहे हैं. ब्रेडफोर्ड ने मुकाम पर आए, पिछले साल भी आए से बड़ा मज़ा आया सी कबड्डी ना. आज क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी आए पाकिस्तान तो मुकाबला बहुत सख्त हो रहा है तो जी हमारी कम्यूनिटी है वो इंजॉय करनी पी. फिलहाल साडी टीम बेस्ट जा रही है, बेहतर जा रही है तो असी एप्रीशिएट करने हैं ब्रेडफोर्ड कबड्डी क्लब नूं भी ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਲਾਂ ਰਗਬਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ब्रेडफोर्ड कबड्डी क्लब वाले दी चेयरमैन बाबू मुश्ताक और बाकी जितने साथी साढ़े
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਹੈ ਇਹ। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ की, तो आज भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ लोगों ने दिलों में वस रही है। खिलाड़ियों ने भी इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शायकीन की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। जिदा पहली बारी आए हैं तो वधिया आ रहा, जिदा वाहवा प्यार करते लोग इदा। आज जी बहुत तगड़ा मैच होया, सिंघा नाल साडा मैच सी अज साडा उमैर जोड़ा गुजरात तो अज बेस्ट ऊपर होए ने जी। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक दी मेहरबानी है जी, ओदा एहसान है। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਲ नहीं, अल्लाह पाक दी ज़ात दी मेहरबानी है, उन्हें फजल किया है, अपना इस काबिल ही नहीं। आखिर में मेहमान खसूसी ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों के साथ फोटो सेशन भी हुआ, जबकि मैच देखने के लिए सिख शायकीन भी बड़ी तादाद में मैदान में मौजूद थे। सियासत हो, शोबा तालीम या फिर हो खेल के मैदान, पाकिस्तानी नौजवान अपनी पहचान आप रखते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड।